एक पते की बात कह रही हूँ, उसमें भोजन संबंधी ही बताऊंगी कि देखिए अभी मौसम उमस का है। इसमें बहुत पसीने आते हैं, गर्मी लगती है, किसी को घबराहट होती है, किसी का जी में चलाता है और किसी की पानी की कमी हो जाती है, पसीने निकल निकल के तो उसका मुंह सूखता है, जी घबराता है, चक्कर आते हैं। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए कैसे इनको समस्याओं से हम सुलझें, अपने आप को स्वस्थ रख सकें, बचा सकें, तो उसके संबंधी मैं आज आपको कुछ बातें बताऊंगी। पूरा वीडियो देखना, बहुत सी चीज़ें बताऊंगी जिससे कि हम इन सब से बच सकते हैं। तो उसमें से कोई चीज़ महंगी है तो वो पैसे वाले वो काम में ले सकते हैं, जो सामान्य व्यक्ति है या गरीब आदमी है तो वो भी इससे बच सकता है, लेकिन उसके लिए सस्ती चीज़ें भी है जो कि उतना को उतना लाभ करेंगी। तो इस हिसाब से पूरा वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले है कि नारियल पानी पीजिए, तरबूज खाइए। इन दोनों में जो पानी की मात्रा है भरपूर, वो शरीर के लिए बहुत गुणकारी है और इन सारी तकलीफ़ों से दूर कर सकती है। दूसरा है कि आप सादा पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, लेकिन सीधा मटके का पिए या फ्रिज का पीते हैं तो मिलाकर पिए। सीधा ठंडा पानी ज़्यादा पिएंगे तो फ़ायदे की जगह नुकसान करेगा। तो देखिए, अब गर्मी से यदि बाहर से आए हैं, कहीं चक्कर सा आ रहा है, मुंह सूख रहा है, ऐसे में यदि आप मटकी के पानी में, ठंडे पानी में एक गिलास पानी के अंदर 1-2 चम्मच शहद का घोल करके लेते हैं और लेकर के 5 मिनट रेस्ट करें, सो जाएं। उसमें शहद शुद्ध हो तो उसके अंदर नेचुरल ग्लूकोज होता है जो 5 मिनट के अंदर पूरे बॉडी में पहुंच जाता है। तो सारी थकान, सारी सुस्ती, सारी गर्मी निकल जाती, ताज़गी आ जाती है, लगता ही नहीं कि इतना गर्मी में घबराहट में थे, भूल जाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि शहद पानी में घोल कर पी लें। नेचुरल ग्लूकोज का काम करता है ये। ग्लूकोज शुद्ध है या नहीं है, लेकिन शहद जो है उसका ग्लूकोज बहुत ही बढ़िया है बॉडी के लिए। इससे ऊर्जा मिलती है, चेहरे पे रौनक आती है और आराम मिलता है, सारी घबराहट दूर हो जाती है। अच्छा, तीसरी चीज़ है कि रात को हम गोंद कतीरा भिगो दें। 2 तरह की गोंद आते हैं, एक तो है लड्डुओं बनाने वाला जिसको हम तल करके फुला के लड्डुओं में डालते हैं। दूसरा एक गोंद आता है जिसको पानी में डाल के रात को भिगो दो और सुबह लच्छेदार एकदम चेरी सी बन जाती है और वो इतना सा गोंद पूरा गिलास भर जाता है, पानी डाल के भर के रख दो तो एकदम फूल करके इतनी गजब की बनती है। तो उस गोंद कतीरा को कैसे लेना है, दूध के अंदर चीनी और बर्फ़ डाल कर ले सकते हैं, शरबत में डाल कर ले सकते हैं, मैंगो शेक में डाल कर ले सकते हैं। तो कतीरा जो है वो बहुत ही ठंडा, बहुत ही गुणकारी, महिलाओं के रोगों को दूर करता है, पुरुषों की नपुंसकता को दूर करता है, उनकी स्वास्थ्य को हर तरह से गुणकारी है, स्वास्थ्य लाभ के लिए भी। तो गोंद कतीरा बहुत ही बढ़िया चीज़ है, उसको यदि काम में आप ले सकते हो तो एक 100 ग्राम गोंद कतीरा 60 रुपये का आ जाता है और वो 1 हफ्ता तक निकल जाता है, कोई महंगी चीज़ भी नहीं है ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद चौथे नंबर पे है कि मिट्टी के बर्तन में आप एक आता है बेदाना, वो 100 ग्राम ले आएँ, वो 1 चम्मच रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो दें। पंसारी के यहाँ आराम से मिल जाता है। अभी जो अनार आ रहा है सफ़ेद और पिंक दाने का, वो अनार जो है बेदाना अनार है,
उसी के दानों को सुखाया हुआ होता है और वो पंसारी के पास मिल जाता है। तो उस बेदाणे को रात को मटकी के पानी में भिगो के रख दें और सुबह मथनी से मथ लें। मथ करके उसे छान लें। ऐसे वो थोड़ा काला सा भूरा सा रंग होता है उस पानी गाढ़े गाढ़े का, घोल का, जैसे गोंद हो गुली हुई, इस तरह से लगता है देखने में। उसका कोई टेस्ट नहीं, फीका होता है एकदम, लेकिन दुनिया भर के गुण है उसके अंदर। उसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और उसको हम दूध और चीनी, या चीनी कोई नहीं लेता तो मिश्री पिसी हुई रखें तो वो मिला लें और बर्फ़ मिला लें, पानी मिला लें। इतना गजब का ठंडक देता है, इतना आरामदायक है कि सारी तकलीफ़ें गर्मी संबंधी दूर हो जाती हैं। इसके बाद 5वें नंबर पे है कि दिन में 2-3 बार छाछ पिए। अब ये सारी ऊपर बताई चीज़ें कोई नहीं ले सकता, तो छाछ तो सस्ती चीज़ है, घर में भी दही जमा के उसको बना सकते हैं। तो और ये भी जरूरी नहीं कि गाढ़ी छाछ हो, पतली छाछ हो भले ही, चाहो तो फीकी पियो, चाहो तो नमक और भुना जीरा पिसा हुआ डाल के पियो। तो छाछ को दिन में 2-3 बार 1-1 गिलास लें, बहुत ठंडक मिलेगी शरीर को, बहुत लाभ मिलेगा और ये सारी जो उमस संबंधी तकलीफ़ें हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। इसके बाद छठा है ठंडक से भूख मिटाने और कैल्शियम के भंडार हेतु मटकी के पानी में सतुआ घोल कर पिए। अब कई आप देखो बिहार के साइड में गरीब लोग हैं, वो कुछ नहीं ले सकते, तो वो चना सिका हुआ लेकर पीस करके और वो सतुआ लेके और उससे गुजारा चलाते हैं। देखो वहाँ के ऐसे मजदूर हैं जो पोटली में सतुआ बांध लिया, जब भूख लगी पानी गांठ खोली धोती की और भूख लगी उसमें पानी में घोल करके पी लिया, भूख और प्यास दोनों मिट जाते हैं और बहुत देर तक शांति बनी रहती है। कैल्शियम की मात्रा उसमें भरपूर है और विटामिन B12 बहुत कुछ है। मतलब कहने का कि गर्मी के अंदर वो भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। 7वां चीज़ है कि नींबू की शिकंजी, काला नमक और भुना हुआ जीरा पीस के डालें, हो सके सूखा पुदीना है तो वो भी डाल लें और वो पिए। शिकंजी जो है वो भी गर्मी को चुगती है, गर्मी को दूर करने में सक्षम है, तो इस तरह शिकंजी भी पी सकते हैं यदि आपके पास नींबू है तो। इसके अलावा 8वां एक और है कि गुड़ यदि आपके घर में है तो गुड़ को रात को भिगो दें मिट्टी के बर्तन में, सुबह उसको मसल के छान लें और उसमें नींबू निचोड़ लें, उसको थोड़ा देर के लिए ठंडा करने फ्रिज में रख दें। आप उसको पिएंगे, गजब का टेस्ट है, ऐसे लगेगा कि हम बाज़ार में खड़े गन्ने का रस पी रहे हैं। गुड़ को भिगो के उसको छान के और उसके पानी में नींबू निचोड़ के, काला नमक डाल लो, थोड़ा नींबू निचोड़ लो, बिल्कुल गन्ने के रस जैसा लगेगा, इतना स्वादिष्ट और इतना ही गुणकारी। गुड़ गर्म होता है लेकिन भिगो के वो ठंडी, उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट बता रही हूँ, लौंग हर एक के घर में रहते हैं, करीब करीब 2 लौंग या 4 लौंग भिगो दो रात को, उसको सुबह पीस लो पत्थर पर, उसमें चीनी और ठंडा पानी मिला करके पियो। इतना ठंडा और इतना स्वादिष्ट शरबत बनेगा लौंग का शरबत, इसकी तासीर भी भिगोने से ठंडी हो जाती है। तो इस तरह से मैंने जो पीने की इतनी पेय पदार्थ आपको बताए हैं
इनमें से जो आपको जहाँ उपलब्ध हो सके सुविधा अनुसार कुछ ना कुछ तो हर घर में उपलब्ध हो ही जाता है। और इन सब में वही गुण हैं जो कि हम चाह रहे हैं कि इस उमस से बच पाएँ, गर्मी के दुष्परिणाम से बच सकें। तो यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। और सुरीली शारदा मेरे चैनल का नाम है। आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। आप कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, ये ज़रूर बताएं। मुझे बहुत खुशी होगी, इतनी दूर तक भी लोग मेरा सुनते हैं। धन्यवाद।